नमस्कार भाई साहब। एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की तीन विशेषताएं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटेबल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिव, जिम्मेदार होती है। तीसरी लेजिटमेट, वैध होती है, वैध रूप से चुनी गई सरकार होती है। इसीलिए हमारे समाज, हमारी किताबों में बताया गया है कि बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। सबसे बढ़िया सरकार का रूप जो है वो लोकतंत्र है। लेकिन आज मैं किसी भी प्रकार का ये टॉपिक या फिर ये किताब या ये चैप्टर ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। आज मेरे मन में एक बात आई, जब ये नेता लोग, लोकतंत्र में नेता लोग जरूरी है ना, सरकार बनेगी, सरकार किसी पार्टी की होगी, पार्टी के नेता होंगे। जब ये नेता लोग चुनाव के समय पर वोट मांगने आते हैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके, विनम्र होकर के हमारे सामने आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं। वहीं पर जब ये जीत जाते हैं, जब ये विधायक, मंत्री, सांसद बन जाते हैं, उसके बाद इनके तेवर बदल जाते हैं। हालांकि ये सभी लोग जानते ही हैं। ताजा खबर या ताजा जो अभी अभी का इंसिडेंस है वो राजगढ़ से आ रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी पहुंचे। राजगढ़ के सुठालिया नामक स्थान पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करना था। वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे, चल समारोह हुआ। चल समारोह होने के समय उनके ऊपर जेसीबी से पुष्प वर्षा करवाई गई। जब पुष्प वर्षा के बाद जब वे मंच पर पहुंचे, भाषण देना शुरू किया। भाषण देने के समय बोलते हैं कि जब मैं या कोई भी आता है, सांसद या कोई भी विधायक या मंत्री आता है, तब उसको सम्मान से पहले कुछ दरख्वास्त पकड़ा दी जाती हैं, कुछ टोकरी भर करके रिक्वेस्टेज पकड़ा दी जाती हैं कि ये हमें ये समस्या है, हमारी समस्या दूर करो। ये सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। क्यों? आप अकाउंटेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिव हैं। उनका बयान आपको बिल्कुल पढ़ करके सुनाता हूं, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं कि अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अच्छा, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं, एक टोकरी तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे, एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। किसको बताने जाएं? किसको बताने जाएं? लोकतंत्र है ना, आप सरकार में है ना, आपका जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिव हो आप। किसके पास जाएं हम अपनी समस्याओं को लेकर के? आगे कहते हैं, लेने के बजाय देने का मनसा बनाए। क्या दे दें आपको? आपको वोट दिए, आपको विधायक बनना था, आपको विधायक बनाया गया, आप मंत्री बने, आप जीते। अब क्या चाहिए आपको? अब तो आपको सरकार के लिए, आपको समाज के लिए, आपको जो पब्लिक है उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, सुननी पड़ेगी ना उनकी बात। आगे बोलते हैं, मैं दावे से कहता हूं आप सुखी रहेंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। हाँ, संस्कारवान समाज खड़ा करना है, इसीलिए हम अपनी सरकार के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों और दायित्वों के प्रति सजग हैं कि हम अपनी सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, हम अपनी सरकार से लगातार मांग कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक है ना? मैं आपको उनका बयान उन्हीं की भाषा में सुनाता हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एक मिनट रुकिए बस। तो कागज एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। यह अच्छी आदतें नहीं है। क्या अच्छी आदतें हैं बताइए, क्या करें आपके लिए? और मंत्री महोदय यहीं पर नहीं रुकते हैं, आगे पता है क्या कहते हैं? आगे सुनिए, ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना या समाज को मजबूत नहीं करता। हम भिखारी हैं? जो समाज है, जो पब्लिक है, वो भिखारी है जिसने आपको वोट दे करके जिताया, आपकी सरकार बनवाई? हम भिखारी हैं? ठीक है, सही बात है, हम भिखारी हैं। समाज को कमजोर करना है, मुफ्त की चीजों के प्रति जितना ज्यादा आकर्षण रखते हैं, यह वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी तो पूर्ति कीजिएगा मंत्री महोदय। सरकार ही करेगी ना, और कोई तो नहीं करेगा। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उनके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। चरित्र के साथ जीने की ही प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन ये मोनार्क सिस्टम नहीं है, राजतंत्र नहीं है। आप लोकतंत्र में हैं, आप जनता में शासक नहीं है, सेवक हैं। आपको जिताया गया है, वोट दे करके जिताया गया है। आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि हमारी बातें सुने, हमारी मांगे सुने, हमें जो चाहिए वो हमें उपलब्ध करवाएं, जो हमारी वैध मांगे हैं उनको माना जाए। ठीक है ना? अगर किसी को कुछ काम करवाना होगा तो पब्लिक खुद से करवा लेगी क्या? अगर खुद से करवा लेगी तो लॉ पूरी तरह मेंटेनेंस हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। फिर आप लोग ही उन लोगों को, जो बच्चे या फिर जो लोग आंदोलन करते हैं, उन्हीं के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करती है। पुलिस की भी गलती नहीं है, वो भी तो अपनी नौकरी कर ही रही है ना, उनको भी तो आप ही आदेश देते हैं।
सरकार ही आदेश देती है। बताइए क्या करें। आप रिस्पॉन्सिव है ना, हमारे लिए जिम्मेदार है ना। हमारी जिम्मेदारी किसके लिए है? आपके लिए ही है ना। तो फिर क्या करें बताइए। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप राजतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में। मंत्री महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है, या जितने भी लोग हैं जो कि सरकार में हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि आपको बातें सुननी चाहिए। जो वेद मांगे हैं उनको सुने, उनको पूर्ण करें, उनकी पूर्ति करवाएं। क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार नहीं है। हमारे पास काम करवाने का और काम करने का अधिकार नहीं है। हम केवल आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए आपका सहयोग, हमारा सहयोग, सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। और क्या डेमोक्रेसी अच्छी है? हाँ, डेमोक्रेसी अन्य सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लाख गुनी अच्छी है। हम 1947 से अभी तक जितनी भी ग्रोथ कर पाए हैं वो डेमोक्रेसी के कारण कर पाए हैं। हमारा देश इतना बढ़िया है वो भी डेमोक्रेसी के कारण है। हमारे सारे नेता बढ़िया हैं, लेकिन उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात, जितने भी वोटर्स हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी अब थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए कि केवल कुछ रुपयों के लिए, कुछ जाति व्यवस्था के लिए, कुछ धर्म के आधार पर हम अपने प्रत्याशियों को बिना देखे हुए, बिना उनके बारे में जाने हुए, केवल एक विचारधारा के रूप में, या फिर आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, एक जाति के हिसाब से, एक भाषा के हिसाब से, एक धर्म के हिसाब से, रुपए के हिसाब से अपन उनको वोट दे देते हैं और फिर आगे चल करके 5 साल तक वो क्या हाल करते हैं अपने को पता है। ठीक है ना। तो विनम्र निवेदन है सभी से, वोटर्स से भी और सरकार में जितने भी लोग हैं उनसे भी, कृपया सामंजस्य बना करके देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।